भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और आज 30 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 31वां अध्याय, 31वां सर्ग। एक त्रिंशः सर्गः। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयास करना। ततस्तमक्षोभ्य बलम लंकायां नृपतेश्चराः सुबेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो अभवत् किंचित सचिवानिदम् अब्रवीत। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मंत्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः अयं नो मंत्रिकालो हि संप्राप्त इति राक्षसाः। मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मंत्रिणो अभ्यागमन् द्रुतं ततः सा मंत्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। मंत्रयित्वा तु दुर्धर्षः क्षमं यत् तदनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम्। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। ततो राक्षसमादाय विद्युज्जिह्वं महाबलं मायाविनं महामायं प्राविशद यत्र मैथिली। फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद राक्षस विद्युज्जिह्व को साथ लेकर उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। इसमें एक नोट दिया गया है। इस सर्ग में जो बानरों के जन्म का वर्णन किया गया है वह प्रायः बालकांड के 17वें सर्ग में किए गए वर्णन से विरुद्ध है। वहाँ वरुण से सुषेण, पर्जन्य से शरभ और कुबेर से गंधमादन की उत्पत्ति कही गई है, परंतु इस सर्ग में सुषेण को धर्म का तथा शरभ और गंधमादन को वैवस्वत यम का पुत्र कहा गया है। इस विरोध का परिहार यही है कि यहाँ कहे गए सुषेण आदि बालकांड वर्णित सुषेण आदि से अलग हैं, भिन्न हैं। विद्युज्जिह्वं च मायाज्ञम् अब्रवीद राक्षसाधिपः मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम्। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युज्जिह्व से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च ससरं धनुः। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। एवं
तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां स रावणे। रावण की यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युज्जिह्व ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। तस्य तुष्टो अभवत् राजा प्रददौ च विभूषणम् अशोकवनिकायां च सीता दर्शनलालसः। नैरतानाम् अधिपतिः संविवेश महाबलः। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। ततो दीनामदन्यैर्हां ददर्श धनदानुजः अधोमुखीं शोकपराम् उपविष्टां महीतले भर्तारं समुन्नद्यान्तीम् अशोकवनिकां गतां। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहाँ सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थीं और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव राम का चिंतन कर रही थीं। उपास्यमानां घोराभि राक्षसीभिर्दूरतः उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् इदं च वचनं दृष्टम् उवाच जनक आत्मजाम्। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियाँ बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपने नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, सांत्व्यमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमन्यसे खरहन्ता सते भरता राघवः समरे हतः। भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया व्यसनेनात्मनः शीते मम भार्या भविष्यति विसृजयितां मतिं मूढ़े किमृतेन करिष्यसि। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई, तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भवश्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढ़े पंडितमानिनी शृणु भर्तृवधं शीते घोरं भर्तृवधं यथा। भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। समायातः समुद्रान्तं हन्तुं मां किल राघवः वानरेन्द्र प्रणीतेन बलेन महता वृतः। कहा जाता है कि राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। सन्निविष्टः समुद्रस्य पीडयतीरं तीरमथोत्तरं बलेन महता रामो व्रजत्यस्तं दिवाकरे। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। अथा ध्वनि परिश्रांतम् अर्धरात्रे स्थितं बलं सुख सुप्तं समाशाद्ये
चरितम प्रथमम चरैः। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचर ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया। तत्प्रहस्त प्रणीतेन बलेन महता मम बलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मणः। फिर प्रहस्त के सेनापतियों में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। पट्टिसान परिघाश चकान रष्टीन दंडान महायुधान। पट्टिसान परिघान चक्रान रसीन दंडान महायुधान। बाणजालानि शूलानि भास्वरान कूटमुग्धरान यष्टिश्च तोमरान प्रासांश चक्राणि मुसलानि च। उद्यम्य दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। उद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः। मुझे तो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती, वो तो कन्हैया की वजह से पढ़ती रहती हूँ, मुझे नहीं आती है, अपने आप आ जाती है, तो जो भी गलतियाँ हो जाए क्षमा कर दीजिएगा। उस समय राक्षसों ने पट्टिस परिघ चक्र रिष्टि दंड बड़े बड़े आयुध बाणों के समूह त्रिशूल चमकीले कूट और मुग्धर डंडे तोमर प्रास तथा मूसल उठाकर बानरों पर प्रहार किया था। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महाशिना। तदनंतर शत्रुओं को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। विभीषणः समुत्पत्ते निगृहीतो यदृच्छया दिशः प्रव्राजितः सैन्यैर्लक्ष्मणः प्लवगैः सह। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगाधिपः निरस्तहनुकः सीते हनुमान राक्षसैर्हृतः। सीते वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई, हनुमान की हनु अर्थात ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जाम्बवानथ जानुभ्याम उत्पतन्निहितो युधि पट्टिसैर्बहुभिश्चिन्नो निकृत्तः पादपो यथा। जाम्बवान ऊपर को उछल रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिसों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैन्दश्च द्विविधश्चोभो तौ वानरवरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ असिना व्यायतौ छिन्नौ मध्ये हरिनिषूदनौ। मैंद और द्विविध दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है। अनुश्वसिति मेदिन्यां पनसः पनशो यथा नाराचैर्बहुविश्चिन्नः शेते दर्यां दरीमुखः कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजनसार्कैहतः। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए पनस अर्थात कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरीमुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न होकर किसी दरी अर्थात कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सायकों से घायल होकर चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदो बहुभिश्चिन्नः शरैराशाद्य राक्षसैः परितो रुधिरोद्गारी
क्षितौ निपतितोऽङ्गदः। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। हरयो मथिता नागै रथजालैस्तथा परै शयाना मृदितास्तत्र वायुवेगैरिवाम्बुदाः। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए बानरों को रौंद कर मथ डाला। प्रसृताश्च परे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः अनुद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्वीपाः। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से बानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। सागरे पतिताः केचिद् गगनमाश्रिताः ऋक्षावृक्षानुपारूढा वानरीं वृत्तिमाश्रितः। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय लेकर पेड़ों पर चढ़ गए हैं। सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गलास्ते विरूपाक्षै राक्षसैर्बहवो हताः। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। एवं तौ हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया क्षतजार्द्रं रजोध्वस्तं इदं चास्याहृतं शिरः। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ततः परम दुर्धर्षो रावणो राक्षसेश्वरः सीतायाम् उपशन्वत्यां राक्षसीमिदम् अब्रवीत्। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युज्जिह्वं समानय येन तद्राघव शिरः संग्रामात् स्वयमाहृतं। तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युज्जिह्व को बुला ले आओ और जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। विद्वज्जिह्वस्तदा गृह्य शिरस्तत् ससरासनं प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः तमब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितं विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं समीप परिवर्तिनम। तब विद्युज्जिह्व धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुकाकर रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युज्जिह्व से राजा रावण यूँ बोला, अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथे शिराः अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु। तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह से दर्शन कर ले। एवं उक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत् प्रियदर्शनम् उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तर्धीयत। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कार्मुकं महत् त्रिषु लोकेषु विख्यातं रामस्यैदिति ब्रुवन्। रामस्यैत अदिति ब्रुवन्। ओम हरि। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। इदं तत् तौ रामस्य कार्मुकं ज्याशमावृतम् इह प्रहस्तेनानीतं
तम हत्वा निशिमानुषम। फिर बोला, सीते यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। सविद्युत जिह्वेन सहैवितिच्छिरो धनुश्च भूमौ विनिकीर्यमाणः विदेह राजस्य श्रुतां यशस्विनीं ततो अब्रवीत तां भौमे वसानुगा। जब विद्युत जीव ने मस्तक वहाँ रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 31 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।